गाइज, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। तो भाई क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा रोड मैप लेके आई हूँ जो मैं आपको हर मंथ आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट को स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि अब देखो आप 12th में तो आ चुके हो, आपको पता है कि आपको थोड़ा सा सीरियस होने पड़ेगा अपनी स्टडीज को लेके, क्योंकि अब आपके बोर्ड के एग्जाम है। आपको पता है यार, बोर्ड के एग्जाम है भाई, रिजल्ट अच्छा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली को भी अपना रिजल्ट दिखाना है, प्लस आपके रिलेटिव्स हैं वो तो आपका रिजल्ट पूछेंगे है ना। तो कुछ स्ट्रेटेजीज है मेरे पास आपके लिए, हर मंथ आपको न्यू स्ट्रेटेजी मैं देती रहूंगी। ठीक है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली काम करते हो ना तो आपको 100 आउट ऑफ 90 भी स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। हम अपने अप्रैल के से स्टार्ट करते हैं। अप्रैल की बात करूं तो आपको बस 3 काम करना है। सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको डेली स्टडी करना है। ठीक है, डेली कितना स्टडी करोगे? इवन एटलीस्ट 3 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि मैम स्कूल से पढ़ाए हो गए हमारे 6 आवर्स कंप्लीट हो गए, 3 से तो ज्यादा पढ़ लिया। नहीं, आपको 3 आवर्स स्कूल के बाद पढ़ना है। ठीक है, देखो ट्यूशन जाओगे बहुत अच्छी बात है, बट यार अब बड़े हो गए हो ना, तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलूंगी कि बैकलॉग बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। आप कहोगे मैम बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग मीन्स कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है। अगर आपकी मैम आपको कुछ नोट्स प्रिपेयर करवा रही है तो वो देखो स्कूल के तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, बट साथ के साथ अपने खुद के भी नोट्स बनाना शुरू कर देना। करेक्ट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, प्लस आपको अलग से कुछ नोटबुक्स प्रिपेयर कर लेना जिसमें आप अपने खुद के नोट्स लिखोगे। ठीक है, मैं आपको अपनी वीडियोस में क्या करूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स दे दूंगी, तो आप में भी अगर आपका मन करे तो उसका ही प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि पीपीटीज में है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा है तो आप खुद से भी लिख के अपने नोट्स बना सकते हो। तो उसके लिए देखो, नोट्स बनाने के लिए आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आप नोट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, और आपको पता ही है 11th में तो आपने देख लिया कि क्रैमिंग से तो आपका काम चलने ही नहीं वाला है, तो आपको अपना बेसिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपसे अप्रैल की स्ट्रैटेजी की बात कर रही थी ना, तो अप्रैल में आपको क्या करना है? अप्रैल में आपको एटलीस्ट 2 चैप्टर्स कवर करने हैं हर सब्जेक्ट के। अब आप बोलोगे मैम एक बात बताओ, 6 घंटे हम स्कूल में पढ़ के आए, ठीक है, फिर उसके बाद 3 घंटे हमारी जो ट्यूशन है वो भी कवर होंगी, तो भाई हम अपना कब पढ़ेंगे? डेली हम सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ नहीं सकते ना। आपकी बात ठीक है, आप डेली इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश सब एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। आई एग्री विद योर थॉट्स। तो उसके लिए ना मैंने आपको थोड़ा सा एक टाइम टेबल दे रही हूँ। ठीक है, डेज वाइज कि कौन से डे को आप क्या पढ़ना। अगर देखो आपको पता है आपके 7 डेज है, मंडे को आपको अकाउंट्स पढ़ना है। अब देखो अकाउंट्स आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिर्फ 2 दिन पढ़ने से तो होगा नहीं, तो जो आपका अकाउंट्स है ना वो तो भाई डेली आपको रिवाइज करना ही करना है। एटलीस्ट डेली 10 क्वेश्चंस तो आप अपने अकाउंट्स के करो ही करो। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको अकाउंट्स तो छोड़ना ही नहीं है, अकाउंट्स तो डेली करो, डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्लस और जो आपके सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो हम 2-2 दिन पढ़ के भी काम चला सकते हैं। तो अकाउंट्स तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस मंडे की बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो मंडे को देखो अकाउंट्स तो पढ़ो, साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ लो। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ लो, देन नेक्स्ट 2 डेज हैं तब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ लो अकाउंट्स के साथ। मतलब कि 1 आवर आप एक काम करो, अकाउंट्स पढ़ लो, और 1 आवर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो या बिजनेस स्टडी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो मंडे टू मैंने आपको क्या बोला, वेडनेसडे तक तो आपको अकाउंट्स पढ़ना है, प्लस थर्सडे फ्राइडे है तब आप अकाउंट्स के साथ बीएसटी पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको देखो वीक में 1 वीडियो तो प्रोवाइड करवा ही दूंगी। इट मींस 2 दिन पढ़ने हैं, तो कोई भी 2 दिन अपने सिलेक्ट कर लो, उसी के अकॉर्डिंग आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश है, देखो मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, सैटरडे को इंग्लिश ले लो। करेक्ट, अब संडे वाला दिन है तो देखो आपके पास पूरा दिन है, क्योंकि स्कूल वाला टाइम भी आप घर पे हो, ट्यूशंस भी हो आओगे तो भी आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो उसमें आपको अकाउंट्स में आपको कैरी करना ही करना है, प्लस साथ में आपको जो बैकलॉग वर्क है, लाइक कुछ पेंडिंग रह जाता है, कभी स्कूल के नोट्स रह गए, कुछ असाइनमेंट्स हो गए, तो उसको आप संडे को कंप्लीट कर सकते हो। प्लस जो आपने मंडे टू सैटरडे कंप्लीट करा है उसकी रिवीजन एक बार जरूर ले लेना। तो सब्जेक्ट्स वाइज अगर आप ऐसे भी स्टडी कर देते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो कुछ टिप्स दे देती हूँ, कुछ स्टेप्स बता देती हूँ जिससे आपको काम करना है आपके 12th क्लास के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला, अपने लिए ना एक प्लेस डिसाइड कर लो जहां पे बैठ के आपको पढ़ना है। ये नहीं कि कभी अंदर रूम में बैठ गए, कभी बाहर बैठ गए, लॉबी में बैठ गए, नहीं, अपने लिए एक प्लेस डिसाइड कर लो जहां पे आपको पढ़ना ही पढ़ना।
ठीक है, और हर सब्जेक्ट की अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना के रखना, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो ट्यूशंस पे मिलेंगे दैट्स गुड, बट साथ में आपके खुद के भी नोट्स होने चाहिए, ताकि आप जो भी सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, किसी भी चैनल से स्टडी करते हो, तो उसके कुछ नोट्स बना लो जो आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। और अपना डेली का एक टारगेट सेट करो, जैसे मैंने आपको बोला कि अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं, प्लस साथ में कोई भी एक टॉपिक उठा लो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि डेज वाइज अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो 3 दिन में एक चैप्टर बहुत इजीली हो जाता है। तो अपना टारगेट सेट करके रखो, अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन करने हैं, प्लस इकोनॉमिक्स के मेरे को कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे, अब वेडनेसडे तक हो गया, थर्सडे फ्राइडे की बात करूं तो आपने सोचा कि बीएसटी का एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, तो एक चैप्टर हो गया, प्लस आपके 20 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे करके आप लोग डिसाइड कर लो, अपने लिए डेली का टारगेट सेट कर लो कि आपको कितना स्टडी करना है। देखो अभी स्टार्टिंग के डेज है, तो मैं आपको इतना नहीं फोर्स कर रही कि बिल्कुल अच्छे से करो, ठीक है, लर्न भी करो, नोट्स भी बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके करोगे तभी होगा, एकदम से नहीं कर पाओगे। और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस बार जो बिजनेस का एग्जाम था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसमें केस स्टडीज बहुत थी, तो अपना जो बेसिक है बिल्कुल क्लियर करके चलना। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप केस स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, केस स्टडीज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, अपना बेसिक क्लियर करना है और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यही था आज की वीडियो में, दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग डेज वाइज ही आप स्टडी करो अपना। करेक्ट, डेज वाइज स्टडी करोगे तो बहुत बहुत बेटर रहेगा, प्लस ये स्टेप्स फॉलो कर लो, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।